और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं। नालंदा के सोनू की बिहार से लेकर मुंबई तक चर्चा है। तेज प्रताप यादव को करारा जवाब देने के बाद नालंदा के सोनू ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को भी अपनी जवाबों में घुमा दिया है। सोनू सूद ने 11 साल के सोनू का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाने की बात कही थी। इसका जवाब देते हुए उसने कहा कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी बेहतर स्कूल में मेरा दाखिला नहीं करवाते हैं तो वे सोनू सूद जी के पास जरूर जाएंगे। बता दें कि पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार से अपनी बेहतर शिक्षा और एडमिशन कराने की मांग को लेकर सोनू सुर्खियों में आए थे। इससे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने अंडर में IAS बनकर काम करने की बात कही थी, तो सोनू ने हाजिर जवाब देते हुए कहा था कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा। नीतीश कुमार के बाद तेज प्रताप यादव के साथ उनका ये वीडियो जमकर वायरल हुआ। कि जितने सारे बच्चे हैं ना, सब एक से एक धुरंधर हैं, एक से एक इंटेलिजेंट हैं, इनको बस गोद लेने की ज़रूरत है। तो ये बड़े बड़े जो VIP लोग हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि गोद ले लो। भाई साहब, कौन गोद ले रहा है यार? यहाँ क्लोज रिलेशंस में रिश्ते में लगने वाला करोड़पति दादा, चाचा, मामा, लखपति जो भी हो, वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेता है। मामा कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। आप किसको बोल रहे हो गोद लेने के लिए? समझ लो कि भगवान ने जिस गरीब बच्चे को जिस गरीब माँ बाप के गोद में डाल दिया ना, वो उसी को संभालना है, उसी को संभालो। और अमीर लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है इन गरीब बच्चों के लिए। आप ना बस ये जुगाड़ करो कि अगर आप खुदा ना खास्ते इन गरीब लोगों में पैदा हो गए तो आप क्या करोगे, उस बारे में थोड़ा सोच लो। स्पिरिचुअलिटी तो पढ़ते हो आप लोग, बड़े बड़े VIP लोग स्पिरिचुअलिटी की किताबें रॉबिन शर्मा और किसकी किताब पढ़ते हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सभी जो धुरंधर बड़े 10% जो लोग हैं, 15% अमीर घर के जो लोग हैं, उनसे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी इस अस्तित्व ने या भगवान ने या गॉड ने आपको अमीर घर में पैदा किया है, तो ये मौज मस्ती और पैसे कमाने के अलावा इस चीज़ के भी बारे में आप सोच लो कि अगर मैं इन गरीब बच्चों के बीच में या इन गरीब माँ बाप के बीच में पैदा हो गया तो आपका क्या होगा। इस बारे में ज़रूर सोचो दोस्त। नहीं सोचते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये अस्तित्व जो है ना, वो बिल्कुल मेरे हिसाब से, मेरे समझ से डेमोक्रेसी के हिसाब से काम करता है। अस्तित्व के लिए कोई बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है। वो गौतम बुद्ध को भी कबीरदास बना देगा और कबीरदास को भी गौतम बुद्ध बना देगा। तो आप इससे समझ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कबीरदास कैसी स्थिति में पैदा हुए और एक गौतम बुद्ध बन के उन्होंने दिखाया, बुद्ध बन के दिखाया। और गौतम बुद्ध को भी एक कंगाल के जैसा गरीब घर में पैदा कर देगा, कबीर के जैसा। अब गौतम बुद्ध रियली इतने इंटेलिजेंट हैं तो एक कबीरदास के रूप में पैदा होकर अपना दिखाइए इंटेलिजेंस। तो जितने भी अमीर लोग हैं, VIP लोग हैं, करोड़पति अरबपति जो हर एक दिन करोड़ों कमा रहे हैं, उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये चिंता करो कि अगर मैं इन गरीब बच्चों के बीच में पैदा हो गया तो आपकी हालत क्या होगी। नमस्कार दोस्तों, अभी सोनू कुमार बिहार के जो हैं 10 साल के बच्चे, वो अभी काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उनका वीडियो वायरल हो गया है। जब से वो नीतीश कुमार जी से मिले हैं तब से उनका वीडियो वायरल हो गया है। और वो बच्चा 10 से 11 साल का बच्चा रियली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो इतने कम उम्र में ही कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है। अपने गांव के बच्चों को जो है 10-11 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रहा है। उनसे कुछ 100-50 रुपये भी लेता है महीने का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मेरी भी जर्नी में मैंने भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, तो लेकिन मैं 10 क्लास से शुरू किया था। वो अभी 10 साल के एज से, मतलब 5 क्लास से ही शुरू किया है। तो उस बच्चे के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूं। और मैं ऐसा ही कुछ लोकेशन पे आया, एक जहां पे एक मज़दूर हैं, इनसे भी मैंने कुछ बात किया। तो दोस्तों, सोनू कुमार का जो स्टोरी है, उस स्टोरी के माध्यम से बहुत सारी बातें किया जा सकता है, गरीबी के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में, अशिक्षा के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद वही है, हमारे देश से और दुनिया से गरीबी, बेरोज़गारी और अशिक्षा को ख़त्म करना। तो ऑफकोर्स सोनू कुमार एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है इस बारे में बात करने के लिए।
तो उसके जो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, उसके ऊपर वायरल वीडियो हो रहे हैं, तो उसमें कुछ कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि एक सच तक बनाते हैं, अपना न्यूज़ चैनल है उनका, सच तक, मनीष कश्यप उनका नाम है। तो मनीष कश्यप जब उस बच्चे से बात करने के लिए उस गांव में गए, तो उन्होंने बहुत सारे उस बच्चे से बात किए। तो उस बच्चे के बारे में उन्होंने बोला कि ये बच्चा तो ठीक है, इसको पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, सोनू सूद आगे आ रहे हैं, पप्पू यादव आगे आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आगे आ रहे हैं, ये सारे लोग उस बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए आ रहे हैं। क्या बात है, सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्योंकि यार ऐसा है कि मैं भी एक गरीब माँ बाप का बच्चा हूँ, और मैंने देखा कि मेरे पिताजी और मेरे दादाजी या मेरी माँ तो ज़्यादा इस सब में इंटरेस्ट नहीं ली कि मेरे अपने बेटे को पढ़ाना है, क्योंकि वो खुद कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो नॉर्मल 5वीं 6वीं तक पढ़ी लिखी है। तो उसने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, बल्कि वो हमेशा चाहती थी कि मेरा बेटा मेरे पास रहे। तो मेरे घर में मैंने देखा, मेरी एक जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी, 4 दादा का आप परिवार समझ सकते हैं। और मेरे चारों दादा में एक दादा जो सबसे अमीर थे, वो इंजीनियर थे, और फिर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर तक भी बड़े पोस्ट तक गए, मतलब एक प्राइवेट कंपनी में, मध्य प्रदेश का कोई बाल्को कंपनी है। तो मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड या पहली कक्षा में था, उस समय मेरे दादा वहाँ उनको पास लेके गए। अब मेरे पिताजी भी शायद उस समय उनके कपड़े की दुकान पे अपना कर रहे थे, कपड़े की दुकान चला रहे थे, तो वहाँ पे मेरे को लेके गए। और उस समय मैं पढ़ने लिखने में बहुत ही बुद्धू बच्चा जैसा था। तो मुझे उस समय भी उन्होंने, जो मेरे घर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं लिया। तो पहली क्लास, चूँकि मैं पढ़ने में भी ठीक नहीं था, और वो ये सोच के कि इसका एडमिशन यहाँ नहीं होगा, ऐसा कुछ उन्होंने बहाने बना के वहाँ से मुझे वापस, तो मैं गांव में ही पढ़ाई किया 7th क्लास तक। फिर पिताजी जमशेदपुर में ट्यूशन पढ़ाने लगे, तो मैं फिर वहाँ आ गया, वहाँ मैंने 8 से 12th क्लास तक पढ़ा। तो मैं और इसके बीच में और भी एक ये हुआ कि 10th क्लास के बाद फिर मेरे दादाजी ने प्रयास किया कि अब ये थोड़ा पढ़ने में ठीक है, अब उनके पास लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ फिर से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे फेस टू फेस, मुझे याद है कि मुझे उन्होंने ये भी मेरे ऊपर मेरी जो मार्क्स आया था 10th बोर्ड में 77%, उस पर भी उन्होंने क्वेश्चन एक मेरे सामने ही खड़ा कर दिया था कि इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गए तुम्हारे। उनको लगा कि बिहार में चोरी वोरी होता है, तो ऐसे ही कुछ करके उन्होंने एक तरह से संदेह किया, और फिर उन्होंने पढ़ाने में कोई रुचि नहीं लिया। तो जैसा कि ये सोनू कुमार को पढ़ाने के लिए कई लोग, मतलब 10-15 लोग, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों 99% बच्चों के लिए, जैसे कि मैं भी उनमें से एक बच्चा था, उनके लिए कोई नहीं आता है। उनके लिए तो मैं कहूँ कि उनके जो क्लोज में जो दादा हैं, या दादा का भाई हैं, या चाचा मामा काका, जो भी फुफेरे, मैंने सभी रिश्तों को देखा है बचपन से, कोई इंटरेस्ट तो लेता नहीं है यार। अगर आप इवन दूसरे लोगों की छोड़ो, मुझे ही अगर आप बोल दोगे, जैसे कि मेरी बहन चाहेगी कि मेरे बेटे को थोड़ा पढ़ा दो, मेरे बेटे को अपने पास लेके जाओ, मेरे बेटे को गोद ले लो, क्योंकि उस एक वीडियो में ऐसे ही किसी व्यक्ति ने कहा कि जितने सारे बच्चे हैं ना, सब एक से एक धुरंधर हैं, एक से एक इंटेलिजेंट हैं, इनको बस गोद लेने की ज़रूरत है। तो ये बड़े बड़े जो VIP लोग हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि गोद ले लो। भाई साहब, कौन गोद ले रहा है यार? यहाँ क्लोज रिलेशंस में, रिश्ते में लगने वाला करोड़पति दादा, चाचा, मामा, लखपति जो भी हो, वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेता है, मामा कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। आप किसको बोल रहे हो गोद लेने के लिए? समझ लो कि भगवान ने जिस गरीब बच्चे को जिस गरीब माँ बाप के गोद में डाल दिया ना, वो उसी को संभालना है, उसी को संभालो। और अमीर लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है गरीब बच्चों के लिए। आप ना बस ये जुगाड़ करो कि अगर आप खुदा ना खास्ते इन गरीब लोगों में पैदा हो गए, तो आप क्या करोगे, उस बारे में थोड़ा सोच लो। स्पिरिचुअलिटी तो पढ़ते हो आप लोग, बड़े बड़े VIP लोग स्पिरिचुअलिटी की किताबें, रॉबिन शर्मा और किसकी किताब पढ़ते हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सभी जो धुरंधर बड़े 10% जो लोग हैं, 15% अमीर घर के जो लोग हैं, उनसे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी इस अस्तित्व ने या भगवान ने या गॉड ने आपको अमीर घर में पैदा किया है, तो ये मौज मस्ती और पैसे कमाने के अलावा इस चीज़ के भी बारे में आप सोच लो कि अगर मैं इन गरीब बच्चों के बीच में या इन गरीब माँ बाप के बीच में पैदा हो गया,
तो आपका क्या होगा? इस बारे में ज़रूर सोचो दोस्त। नहीं सोचते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये अस्तित्व जो है ना, वो बिल्कुल मेरे हिसाब से, मेरे समझ से डेमोक्रेसी के हिसाब से काम करता है। अस्तित्व के लिए कोई बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है। वो गौतम बुद्ध को भी कबीरदास बना देगा और कबीरदास को भी गौतम बुद्ध बना देगा। तो आप इससे समझ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कबीरदास कैसी स्थिति में पैदा हुए और एक गौतम बुद्ध बन के उन्होंने दिखाया, बुद्ध बन के दिखाया। और गौतम बुद्ध को भी एक कंगाल के जैसा गरीब घर में पैदा कर देगा, कबीर के जैसा। अब गौतम बुद्ध रियली इतने इंटेलिजेंट हैं तो एक कबीरदास के रूप में पैदा होकर अपना दिखाइए इंटेलिजेंस। तो जितने भी अमीर लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, करोड़पति अरबपति जो हर एक दिन करोड़ों कमा रहे हैं, उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये चिंता करो कि अगर मैं इन गरीब बच्चों के बीच में पैदा हो गया तो आपकी हालत क्या होगी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात मैं ये सोनू कुमार से भी यही कहूँगा कि दोस्त, ये जो आप सिलेक्शन कर रहे हो ना कि मैं सैनिक स्कूल में पढ़ूंगा या और कोई सिमर ताला या कोई ताला शिमला ताला कोई स्कूल है उस स्कूल में पढ़ूंगा, यार ऐसे ये सब तो मैं कहूँगा कि ये नाटक है। नवोदय बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ आप पढ़ सकते हो। चीफ मिनिस्टर जी आपको वहाँ नाम लिखवा रहे हैं, और क्या चाहिए, वहाँ पढ़ो यार। और इतने भाव भी खाना ठीक नहीं लगता है, ठीक है। सोनू सूद आपके लिए बहुत अच्छा स्कूल जुगाड़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूल में नाम लिखवा रहे हैं। फिजिक्स वाला PW ये आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। कुछ दिन पहले मैंने देखा था कुछ रहमान गुरु रहमान जी हैं जो IAS को या BPSC को पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं, वो पढ़ाने के लिए तैयार हैं। इतने सारे लोग, आप तो चाहो तो देहरादून के यार एकदम मस्त VIP स्कूल में पढ़ो जहाँ साल के 5 लाख 6 लाख खर्च होते हैं, तो वैसे स्कूल में पढ़ लो। क्यों ये पीछे पड़े हो कि मैं सैनिक में ही पढ़ूंगा, सैनिक में ही पढ़ूंगा। IAS बनना चाहते हो ना, सैनिक नहीं बनना चाहते, IAS बनना चाहते हो। IAS बनने के लिए आपको ये सोशल स्टडीज़, कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री और इथिक्स ये सब पढ़ना है। सैनिक स्कूल में पढ़ने का मतलब IPS बनना चाहते तो कोई बात भी था। थोड़ा सैनिक वाला माइंड चाहिए, IPS बनने के लिए थोड़ा सैनिक वाला माइंड चाहिए। आप तो IAS बनना चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना चाहते हो, तो आपके लिए कहीं भी पढ़ लो, अच्छे स्कूल में पढ़ लो, और इतने सारे मौके मिल रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू करो, ना कि ये मीडिया वालों को केवल अट्रैक्ट करो। कभी आप देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हो, मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरा सैनिक स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। ये सब मेरी समझ से तो मैं तो यही कहूँगा कि ये कुछ ज़्यादा नाटकबाजी हो रहा है। आप पढ़ना है तो पढ़ लो, आपको बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, आप आराम से वहाँ पढ़ सकते हो। और हाँ, अगर मुझसे आपको हेल्प चाहिए तो मैं तो यही बोल सकता हूँ कि मेरा नंबर तो फ्लैश होगा। हाँ, मेरे से आप 10th क्लास तक जब आप पढ़ाई करते हो तो कुछ अगर डाउट होता है, खासकर साइंस वाले सब्जेक्ट में, तो मुझसे आप पूछ सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मैंने अपने लड़के को पढ़ाया, जो भी उसने पूछे, स्कूल में भी पढ़ा, चैतन्य जैसा स्कूल में पढ़ा, अच्छे स्कूल में पढ़ा। विशाखापट्टनम के लिए चैतन्य एक बहुत अच्छा स्कूल समझा जाता है। यहाँ DAV पब्लिक स्कूल में पढ़ा, तो लगभग वो बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ा। और ये अच्छी बात है कि उसने खुद भी पढ़ा होगा, उसके अंदर खुद भी अपनी एक इंटेलिजेंस होगी, और जिसके बल पे वो IIT ज्वाइन किया। तो वो उसकी, मैं तो ये समझता हूँ कि इसकी अपने वो बल पे एक तरह से समझो तो वो उसने IIT ज्वाइन किया, ना कि सिर्फ स्कूल और मेरे पढ़ाने से IIT ज्वाइन किया। नहीं, हम सबका योगदान है। समझ लो कि एक सीड है, सीड को ज़मीन में डाल दिए तो जो पानी है, मट्टी है, हवा है, इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर भी उसका ग्रोथ डिपेंड करता है और उस सीड पे भी डिपेंड करता है। तो वैसा ही हर एक बच्चे के मामले में है, उसको स्कूल, पेरेंट्स, इन्वायरमेंट, दोस्त यार, सब कुछ मैटर करता है। तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए सोनू सूद तैयार हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के CM वो तैयार हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है भाई। आप करोड़ों में से एक बच्चे हो जिसको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ऐसा अपॉर्चुनिटी आप देखो किसको मिल रहा है। बिहार में कम से कम 2 करोड़ तो गरीब बच्चे होंगे, 1 करोड़ तो गरीब बच्चे होंगे। इन बच्चों को कौन अपॉर्चुनिटी दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। और आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।